Dear students, let's move towards the first question of Test Yourself 2.1. Do you know any element having no neutron in its atom? Ordinary hydrogen atom has no neutron in it. Students, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो हैं ये 3 एटम्स बने हुए हैं. इन सब में आपको नज़र आ रहा है प्रोटॉन एक है, यानी आप कह सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है. जबकि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है और मास निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना पड़ता है, तभी आपको ए पता लगता है. ए क्या है? मास. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर किसके आ रहा है? मास के. तो यहाँ अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जमा करते हैं 1 को 0 के साथ, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से, हमारे पास आंसर 1 आएगा. यानी मास क्या है? 1. ये जी है जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी प्रोटॉन नंबर को, और ये है हमारे पास मास नंबर जिसको हम ए कहते हैं. तो इसी तरह से हम इसको देखें तो इसका मास 2 निकल आएगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है. और इसको देखें तो 1 + 3 जो है वो 3 होता है. क्वेश्चन में ये पूछा गया था वो कौन सा हाइड्रोजन एटम ऐसा है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है. वो कौन सा हाइड्रोजन एटम ऐसा एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है, सॉरी न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है 0 होती है. स्टूडेंट्स, इस मास वाले हाइड्रोजन को जो है हम कहते हैं प्रोटियम, जबकि इस मास वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं ड्यूट्रियम, और जबकि इस मास वाले हाइड्रोजन को हम ट्रीटियम का नाम देते हैं. सो बात सिंपल सी है कि यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके अंदर कोई भी आपको न्यूट्रॉन नज़र नहीं आ रहा, जबकि ड्यूट्रियम और ट्रीटियम में एक, जबकि ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द आंसर, लेट्स जस्ट चेक आउट द आंसर. Ordinary hydrogen atom has no neutron in it. स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपके साथ और ऐड करूँगा यहाँ पे, और वो बात ये है कि जो हाइड्रोजन है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन है वो है प्रोटियम, विच इज़ 99.9%. बाकी ये दोनों आइसोटॉप्स जो हैं ये तकरीबन आते हैं 0.1% के अंदर, और कुदरत में सबसे ज़्यादा यही एलिमेंट पाया जाता है. इसलिए पीरियोडिक टेबल में आप अमूमन ये सिंबल देखते हैं और उसका यही हमारे पास रेफरेंस होता है. यानी इसमें आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में समटाइम्स मास यहाँ पर अगर लिखा जाए ये लेफ़्ट साइड पे, तो मास ऊपर होता है और एटॉमिक नंबर नीचे होता है. स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी. बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें, और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें. स्टूडेंट्स, हमें जो है वो बेसिकली 3 कह लें कि आप हाइड्रोजन का जो है वो पता लगा. इन सब का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, लेकिन मास का मास नंबर क्या होगा? 1. इसका क्या होगा? 2. इसका क्या होगा? 3. ठीक है. और इसको हमने क्या नाम दिया था? प्रोटियम. और इसको हम क्या नाम देंगे? ड्यूट्रियम. और इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रीटियम. स्टूडेंट्स देखें, एक फितरतुल आम कंपाउंड है जिसको हम H2O कहते हैं, यानी कि वाटर. इसको हम हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं. ये कंपाउंड स्टूडेंट्स अगर है तो हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर ये जो पानी है, इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है, इधर ये कौन सा हाइड्रोजन है? इन तीनों हाइड्रोजन में से क्या वो प्रोटियम है, क्या वो ड्यूट्रियम है, क्या वो ट्रीटियम है? स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटियम है वो 99.9% पाया जाने वाला एलिमेंट है. तो इससे तो ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि वाटर में जो है
वो आपको मिलेगा प्रोटियम। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस हाइड्रोजन का साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो ये बनेगी नॉर्मल ऑक्साइड, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो ये बनेगी ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड नहीं होगी। और इसका अगर हम लेट्स से दैट वेट निकालें, ऑक्सीजन का वज़न 16 ग्राम तक होता है, तो इसमें देखें हम तो हाइड्रोजन का वज़न जो है वो भी मैंने आपको बताया 1 ग्राम तक होगा, लिखा भी हुआ है। 2 हाइड्रोजन का वज़न 2 ग्राम होगा और 16 ग्राम को इसमें जमा करेंगे तो इस वाटर मॉलिक्यूल का वज़न कितना निकल आएगा, 18 ग्राम, 1 मोल का वज़न होगा ये। अब अगर हम फॉर एग्जांपल इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करें जिसे हम ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो 2 हाइड्रोजन एटम्स का वज़न 4 ग्राम होगा, क्योंकि एक का वज़न 2 ग्राम है, यहाँ पर एक का वज़न 1 ग्राम ही था, तो यहाँ पर एक का वज़न चूँकि 2 ग्राम है तो 2 का वज़न 4 ग्राम होगा। और ऑक्सीजन का अमूमन जो पीछे लिया गया 16 ग्राम वज़न, और इस वाटर मॉलिक्यूल का वज़न जो है अगर ऑक्सीजन इससे मिलता है तो इसका वज़न होगा तकरीबन 20 ग्राम। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर ये वाला हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन के साथ तो बनेगी ट्रीटियम ऑक्साइड। ट्रीटियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी आप T2O चलें कह लें, इसको आप D2O भी कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आई एम जस्ट टेकिंग द सिंबल ऑफ D फ्रॉम ड्यूट्रियम वर्ड और यहाँ सिंबल ऑफ T फ्रॉम द ट्रीटियम वर्ड। ट्रीटियम भी हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम भी हाइड्रोजन है। स्टूडेंट्स इसका वज़न क्या होगा, इसका वज़न 2 एटम का, एक का अगर 3 ग्राम है तो 2 का वज़न 6 ग्राम होगा और इसको 16 में जमा करेंगे तो इस मॉलिक्यूल का वज़न जो है, 1 मोलर मॉलिक्यूल का वज़न जो है वो लगभग 22 ग्राम होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, इसको ज़्यादा वज़न होने की बिना पर हैवी वाटर भी कहा जाता है। और हैवी वाटर स्टूडेंट्स मेडिकल यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सी जगह पे इस्तेमाल होता है। लिहाजा इस क्वेश्चन को जो है इसी लिहाज से देखा जा सकता है। लेकिन आखिरी बात मैं आपसे शेयर करूं कि ये जो हाइड्रोजन होगा इसके वज़न की वजह से, ये जो हाइड्रोजन काफ़ी हैवी हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस भी काफ़ी हैवी है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि इसके न्यूक्लियस में ट्रीटियम के तकरीबन 3 पार्टिकल्स हैं। हैवी होने की वजह से ये जो ट्रीटियम है ये होगा रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि ये इसमें से शुआएँ निकलेंगी, रेडिएशंस निकलेंगी। तो स्टूडेंट्स आई होप इसका आंसर तो सिर्फ यही था, एक लाइन, लेकिन इसके पीछे काफ़ी बड़ा पेंडोरा बॉक्स था, तो ये आपको पता होना चाहिए कम से कम, जनरल नॉलेज के लिए आप अपने साथ रखें, MCQs में काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो याद रहे इलेक्ट्रॉन जो है वो 1897 में जे थॉमसन नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया, जबकि प्रोटॉन 1886 में गोल्डस्टाइन नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया, और इसके अलावा न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स 1932 को जेम्स चैडविक नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स इसके बाद चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, राइट। हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम न्यूट्रॉन। सबसे पहली तो बात यह है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इट इज़ न्यूट्रल। मोर ओवर इलेक्ट्रॉन इज़ अ लाइटर पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन साइज़ में, वज़न में बहुत छोटा सा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होने के अलावा एक हैवी पार्टिकल है। सो वेयर एज न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स
इसमें हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फॉर्म फ्रॉम द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कि एनोड रेज जो हैं वो कैसे पैदा होती हैं अगर हम इसको डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं। These rays are produced by the ionization of residual gas molecules upon bombardment of cathode rays. After ionization, the gas molecules convert into positive ions which begin to move towards the cathode. So these positive ions are called canal rays or anode rays. और ये इक्वेशन साथ आपने लाजमी लिखनी है, जिसमें कोई भी एटम को अगर कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मारे जाते हैं तो वो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और साथ ही उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल आता है और एक इलेक्ट्रॉन ये था, दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज टेस्ट योरसेल्फ 2.1 राइट, एंड आई होप कि आपको इनमें मौजूद तमाम सवालों का जो है वो पता लग गया होगा। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। टेस्ट योरसेल्फ के जो जितने भी सवालात हैं ये सब आप अगर एक ही सीरीज़ में देखना चाहते हैं, यानी आप कोई भी टेस्ट योरसेल्फ 9 क्लास की देखना चाहते हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन पे जो है वो क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं।